अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। वो कहते हैं ना कि अगर ज़मीन पर भगवान का दूसरा रूप है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, और वही बन्नी के हम कह सकते हैं जो ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेवा की है लोगों की। और सबसे पहले बन्नी अपडेट की टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से इनको, हमारे साथ जो डॉक्टर्स आज मौजूद हैं, जाने माने शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि बन्नी के महान इंसान हमारे साथ हैं। और सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से कि आपने बीएमओ को जो है वो चार्ज आपको मिला है। थैंक यू। और बन्नी के ही नहीं बल्कि दूर दराज दूसरे इलाकों से भी इनके पास जो है इलाज करने के लिए लोग पहुंचते थे और अभी भी पहुंच रहे हैं। और मैं कल से देख रहा हूं कि जब से इनको बीएमओ को यहाँ पे चार्ज मिला है, और इनको मैंने अपने ऑफिस में कभी नहीं देखा, और अभी भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इनसे रूबरू करवाते हैं आपसे, जहाँ पर इस समय कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह की हालत है, और सरकारों को एक लॉकडाउन की तरफ पढ़ने पर मजबूर कर दिया है इस कोरोना वायरस ने। सर सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि मुबारकबाद आपको, और सर क्या कहना चाहेंगे कि इस समय कोरोना काल में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह की प्रिकॉशन रहेगी, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे पद पे यहाँ पे से मौजूद हैं और पूरे इलाके के लोग, बन्नी के लोग ही नहीं, बन्नी के बाहर के लोग भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें यहाँ इतना बोलने का समय दिया। जैसे हम पूरी दुनिया, आज 1 साल से ज़्यादा समय हो गया जबकि एक कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, जो हमारे इंडिया में अब सेकंड वेव के रूप में आई हुई है। और ये फर्स्ट वेव से ये सेकंड वेव जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा सर्च करके सब कुछ देख के इस पॉइंट पे पहुंची है कि इसमें एक ही मात्र उपाय है, वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज वाइज 3 हिस्सों में डिवाइड किया है 130 करोड़ लोगों को, जिसमें 0 to 18 ईयर्स जिसका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 18 to 45 ईयर्स जिसका अभी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंत तक वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो पिछले 2 महीनों से जो इसका 45 अबव एंड 65 अबव जो हैं वो उनकी इम्यूनाइजेशन हो रही है। और इसमें मात्र उपाय सर ये है कि इसमें सिर्फ मात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन जो है वो हमारे यहाँ चल रही है। हमारे ऑलमोस्ट 30 गाँव हैं, जो 30 स्टेशन हमने बनाए हुए हैं, जिसमें हम हर दिन 5 से 7 या जो फार फलांग हैं वहाँ की 7 से 14 स्टेशन भी हम डेली कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने आज तक जो कवर किए हैं 6000 प्लस जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हमारी तरफ से हो चुकी है। बीएमओ साहब, ये कौन से उम्र के लोग हैं ये जिनको वैक्सीनेशन आप दे रहे हैं इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि जैसे मैंने बोला कि 3 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है हमने। तो इसमें फर्स्ट फेज़ जो है हमारी 45 ईयर्स के ऊपर जो है, जो 45 साल के ऊपर हैं, उनको पूरे को इम्यूनाइजेशन हो रही है। तो इसमें ये बीएमओ साहब डोर टू डोर आप की टीम जा रही है? सर हम हर गांव में पहले दिन इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसमें हम सरपंचेस की, दूसरे वॉलंटियर्स जो हैं उनकी मदद ले रहे हैं, और हमारा स्टाफ साथ में जाके पहले दिन हम डेट अनाउंस कर देते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बारी बारी हम 6, 8, 7 से 10 स्टेशन जो हैं पर डे कवर कर रहे हैं। तो इसमें अब मात्र उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो 45 साल के ऊपर जो छूट गए लोग हैं अभी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन कराने की कोशिश की जाए।
और इसके अलावा क्योंकि पता है कि इसका इलाज तो कुछ है नहीं, और जब तक हमारी इम्यूनाइजेशन 60-70% के ऊपर तक नहीं होगी तब तक ये बीमारी हमें छोड़ने वाली भी नहीं। बीएमओ साहब ज़रा ये बताएं कि जो र्यूमर्स हैं, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं इंजेक्शन ना लगवाने की, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि लोग रूमर्स पे ना जाएं? क्या कहना है आपका? सर मैं अब प्रैक्टिकली बात बोलता हूँ, देखो अब बाहर का कुछ भी कह सकता है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा, हमने 45 ईयर्स के ऊपर हम 6,000 प्लस हम कर चुके हैं, और आज तक 1 या 2% में बुखार की शिकायत आई है पेशेंट में, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकली मैं बनी की बात करता हूँ कि 6,000 में से हार्डली 1 या 2% को छोटा मोटा बुखार आता, वो भी 24 घंटे आता, उसके बाद कोई किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बेमन साहब, मैं जानने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं बनी में कि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण सतह पे उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप पिछले कुछ सालों से यहाँ पर लगातार सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आप बेखूबी से जानते हैं, और कितना चैलेंज है इस समय कोविड टाइम में आपके लिए। हम सर कोविड के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो कोई चैलेंज नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों के डोर स्टेप पे जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें दे रही है हम उसको 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें इतना विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टाफ जो है वो पूरा इतना कोऑपरेट करता है ना, और आप बीच में देख भी सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। जगह जगह जैसे हम कैंप लगा रहे हैं, हम मतलब 7 से 10 स्टेशन पर डे कवर करें, तो हमारे लिए चैलेंज कुछ नहीं है। हम चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरा तैयार हैं, लेकिन सिर्फ हमें लोगों से दुआ है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें कि जिस स्टेशन पे हमारा स्टाफ जाता है उस दिन वो मैक्सिमम आने की कोशिश करें। बेमन साहब, अभी तक बन्नी में कितने कोविड मुतासर केसेस आए हुए? सर हमारे पास 30 पेशेंट आज तक कोविड पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं हमारी तहसील बनी में, जिसमें से 3 पेशेंट जो हैं वो उनका जो होम आइसोलेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, और एक पेशेंट सीरियस था, उनको शुगर थी, तो इसलिए उनको हमने कोविड सेंटर कठुआ में एडमिट किया हुआ है। लेकिन कल ही उन पे फ़ोन पे मुझे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पेशेंट स्टेबल है, क्योंकि उनको शुगर थी इसलिए वो सीरियस था पेशेंट, थोड़ी एज भी ज़्यादा थी उसकी, तो इसलिए वो अभी स्टेबल पेशेंट है। वो लगता है कि 2 या 3 दिन में वो डिस्चार्ज होके हमारे पास आ जाएंगे वापस। तो अभी तक हमारी बनी में ऐसी कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, तो बाकी हमारे पास 27 पेशेंट अभी एक्टिव पेशेंट्स हैं हमारे पास। तो किस तरह का इलाज जो है उनका चल रहा है? सर उनको हमने आइसोलेट किया, होम आइसोलेशन में किया हुआ है, हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है अपना इधर SDH बनी में। हम डेली हमने स्टाफ लगाया हुआ है वेट मॉर्निंग नाइट पे। हम हर एक स्टाफ जो है वो टेलीफोनिकली मतलब 24 घंटे में 3 बार उनसे टेलीफोन से पे हम बात करते हैं। अगर किसी को किसी किस्म की मेडिसिन कोई तकलीफ़ होती है तो हम मेडिसिन यहाँ से, अगर जो नज़दीक हैं यहाँ उनको यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, और जो सपोज दूर दराज में है तो वहाँ हमारे अपने सेंटर वालों को फ़ोन कर देते हैं, तो वो हमारे फार्मासिस्ट या दूसरा जो भी स्टाफ होता है, जो डॉक्टर जहाँ जहाँ पोस्टेड हैं, तो वो जाके तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सर। आखिर में बेमन साहब ये बताएं कि क्या मैसेज आपका रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे लोग जो हैं आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और जब भी हम ग्रामीण में जाते हैं, हम जब डॉक्टर्स की बात करते हैं सबसे पहले आपका नाम आता है। और बेमन साहब लास्ट में ज़रा अंत में ये क्या मैसेज रहेगा आपको लोगों के लिए, किस तरह से प्रिकॉशन लें, SOPs किस तरह फॉलो करें? सर इस समय हमारे पास सिर्फ 2 चुनौतियाँ हैं। एक है कि हमें वैक्सीनेशन करनी है डोर टू डोर, और उसके बाद जो घर पे जो लोग हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो घर पे बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क जो है उसको यूज़ करें, और दूसरा जो शादीज़ या जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनमें कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें। एक चीज़ है बेमन साहब कि बच्चों में इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रा बुखार जो है रहता है, और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि कोविड के डर से वो हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं कि वहाँ पे कोविड पॉजिटिव ना कर दें। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे, या बच्चों को छोड़ के अगर जो 18 ईयर से प्लस के लोग हैं उनको भी बुखार आ जाता है, कुछ जुकाम वगैरह हो जाता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर उनको ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो जो बुखार होते हैं, ये जुकाम होता है, ये हर सीज़न में आता है, ये एक
लेकिन जो इस समय जो आ रहे हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता पहले उसको हम हिस्ट्री पूछते हैं कि आप कहीं नीचे तो नहीं गए थे। जो नीचे गए हैं या उनके मोहल्ले में कोई पॉजिटिव केस है तो उनका हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जिनको वैसी हिस्ट्री कुछ नहीं है या एक या आधे दिन का बुखार है तो उनको हम मेडिसिन दे के तो भेज देते हैं। तो कोविड की टेस्ट की प्रक्रिया है वो किस तरह चल रही है? वो हमारे यहाँ सर 10 to 4 तक कंटिन्यूसली चलती है किसी समय भी, और हम 5 to 10 मिनट के बाद रिजल्ट उसका मिल जाता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से बात करने का। थैंक यू। और आप जिन शख्सियत को सुन रहे थे, BMO बन्नी जो हैं उनको चार्ज मिला है डॉक्टर राधे, और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन की उन्होंने बात की कि हाथ बार बार धोएं और मास्क पहनें और 2 गज़ की दूरी बनाए रखें और डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर हमेशा जो है यहाँ के लोगों को जो है सेवा देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैश की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।